जस विधि हाथ। हे भरत जी, भाग की रचना है, आप दुखी मत होइए। ये भगवान की रचना है, आप दुखी मत होइए। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश भगवान के हाथ में है, हमारे आपके हाथ में नहीं है। माता कौशल्या ने भी कहा, पुत्र राज ग्रहण करो। बोले ना, एक ही आक यह ही मन माही, प्रात काल चली हूँ रघुराई। बस हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, सवेरे भगवान के पास चलना है। अगर मुझे जिंदा देखना चाहते हो, ऐसा निर्णय दे दिया कि अब एक ही है, जाओ राम पही आय सुदेहु। आप सारे लोग आज्ञा दीजिए, एक ही आक मोर हित एहु। एक ही हित है, आप सब हमारे हितैषी तभी हैं जब मुझे भगवान श्री राम के पास, मेरे प्राण के पास जाने की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार से सभी बड़े प्रसन्न हुए दिल में, मन में, और सब भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। और यह निर्णय हुआ कि सब सवेरे चलेंगे। और चलन प्रात लख निर्नौनी के सब प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होके सब तैयारी करने लगे। और सब छोड़ के सब भरत जी के साथ जलने को तैयार हुए। बोले नहीं, ये अयोध्या मेरी नहीं है, ये भगवान श्री राम की अयोध्या है, इसकी रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। संपत्ति सब रघुपति के आही, जो बिनु जतन चलो तजिताही। सुरक्षा की दृष्टि से इस अयोध्या नगरी की सुरक्षा किए। सबको बोले, अपने अपने जो उनके माननीय लोग थे उनको बुलाए, बोले, और सुरक्षा का ध्यान दिलाया। और उसके बाद सब लोग तैयार हो गए, सेना के साथ विशाल सब लोग तैयार हुए। और प्रातः काल वहां से सब लोग चल दिए। प्रथम विश्राम तमसा नदी के किनारे हुआ, दूसरा विश्राम गोमती तट पर, तीसरा शयी, चौथे दिन सिंहवेर पर पहुंचे। निषाद राज द्वारा, निषाद राज को हुआ कि इतनी विशाल सेना लेके आ रहे हैं, लगता है कि यह राम जी की चढ़ाई करने आ रहे हैं, क्योंकि जैसी माँ है वैसा ही पुत्र होगा। निषाद नाथ ने सारी तैयारी कर ली कि इनसे हम निपटेंगे, चाहे भला प्राण त्याग जाए। तो उसमें एक बुजुर्ग थे, बोले, श्री राम के भाई भरत जी हैं, मैं जानता हूं, वो शाह हृदय हैं, ऐसा मत करो। खैर परीक्षा लिया, अपनी तरफ से उनकी जानकारी जब हुई, देखी दूरते कही निज नामो, कीन्ह मुनि सही दंड प्रणामो। निषाद राज ने उनका स्वागत किया, मुनिराज को दंडवत किया। और मुनि से पूछा कि मुनि गुरुजी ये कौन है? तो पता चला ये निषाद राज हैं, भगवान श्री राम के परम मित्र हैं। जानी राम प्रिय दीन, और जैसे उनको पता राम सखा सुनी संदनु त्यागा, चले उतरी उमगत अनुरागा। जाके सीधे रस से कूद पड़े और जाके उमंग से गले लग गए निषाद राज के। आप कल्पना करें कि जब यहां से अयोध्या से चले तो भरत जी पैदल ही चले थे, लेकिन सब माताओं ने निवेदन किया, वशिष्ठ जी ने निवेदन किया कि आप रथ पे चढ़ जाएं, नहीं तो सारे लोग पैदल चलेंगे तो पहुंच नहीं पाएंगे, थक जाएंगे और कुछ न कुछ दुर्घटना हो जाएगी। तो वहां से भरत जी सिंहवेरपुर तक तो आए रथ से, उसके बाद कहा ना, यहाँ से हमारे प्रभु पैदल गए हैं तो हम यहाँ से पैदल जाएंगे। निषाद राज ने रात में रुकने का व्यवस्था किया और रात में रुकने की व्यवस्था पुनः भरत जी वहां से चल पड़े। अब आप एक छोटा सा गीत सुने, उसके बाद हम आगे प्रसंग में। भैया भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने सिया
लखन को मनाने, राम को मनाने, सिया लखन को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। बनसिय राम समुझ मन माही, बनसिय राम समुझ मन माही, सानुज भरत पया दे जाही, सानुज भरत पया दे जाही, संग साधक सिद्ध सयाने हो रामा, राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को राम को राम को मनाने। बोलो सीताराम की जय। परम भक्त भरत महाराज की जय। भरत जी बड़े ही बेहबल, उनके साथ निषाद राज हैं, सभी लोग हैं। भरत जी अब वहां से पैदल चल रहे हैं, गंगा पार किए पैदल चल रहे हैं और देखते हैं और माँ गंगा से प्रार्थना किए कि हे माँ गंगा, हमारे सूर्यवंशियों की विशेषता है कि हम कहीं कुछ मांगते नहीं, लेकिन माता आपसे मांगता हूँ, जोरी पानी बर मांग हुए हो, श्री राम पद सहज स्नेहु। हे माता, हमारा स्वभाव मांगना नहीं है, लेकिन आज मैं अपने स्वभाव को छोड़ करके आपसे एक ही वरदान मांगता हूं कि आप हमारा जो कहीं पे दिमाग में ना आए किसी के, मैं एक ही वरदान मांगता हूं, श्री राम पद सहज स्नेहु। सहज स्नेहु मतलब नित्य बना रहे, कभी कम ना हो, बढ़ता जाए। और वहां से आगे बढ़े और उनके पांव में इतने छाले पड़ गए हैं कि बाबा तुलसी कहते हैं, झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोश ओश कन जैसे। इतनी लंबी यात्रा, कभी नंगे पैर चले नहीं, अब पूरे छाले पड़ गए हैं, फट रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि पट्टी करा लो ना। हमारे सीताराम इसी रास्ते से कांटों के बीच में गए हैं, हमारी माता का ये दोष है जिसका पाप का प्रायश्चित मुझे करना है। और फिर वहां से रात्रि विश्राम करते करते सबके साथ तीर्थराज प्रयाग पहुंचे और त्रिवेणी माँ और तीर्थराज को प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप तीर्थों के राजा हैं, आप परम पवित्र हैं, आप सब कुछ देने वाले हैं, बस एक ही वरदान दीजिए, अर्थ न धर्म न काम रुचि। न अर्थ चाहिए जिसके चक्कर में हमारा सब गड़बड़ हुआ, धन संपदा के चक्कर में, और न धर्म कि पिताजी ने कहा राम जी जाओ, ये धर्म है, अब पिताजी का वचन मान रहे हैं, ये धर्म है। बोले हम कोई धर्म नहीं मानते, जहां राम नहीं है वहां हम नहीं हैं, हमको धर्म भी नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, किसी प्रकार की कामना नहीं है। गति न चाहो निर्वाण, मोक्ष भी नहीं चाहिए। इस चार पदार्थ हमको नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? जन्म जन्म रति राम पद एह वरदान न आन। जहां देख रहे हैं वहीं प्रार्थना कर रहे हैं, वहीं रोने लग रहे हैं भरत जी, और कह रहे हैं हर जन्म जन्म में बस एक ही वरदान दीजिए कि भगवान के चरणों में स्नेह बना रहे। क्या कहते हैं? सीताराम चरण रति तोरे, सीताराम चरण रति तोरे,
अनुदिन बढ़हूँ अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़हूँ अनुग्रह तोरे। हे प्रभु, हे त्रिवेणी माता, हे प्रयागराज, ऐसी आशीर्वाद दीजिए कि मेरा भगवान श्री राम के और सीताराम के चरणों में प्रेम बढ़ता जाए। माता जी क्या कहती हैं? त्रिवेणी से आवाज आ रही है। क्या आवाज आ रही है? देखिए, तात भरत तुम सब विधि साधु, तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु, राम चरण अनुराग अगाधु, वादि गलानी करहु मन माही, वादि गलानी करहु मन माही, तुम सम राम ही को प्रिय नाही, तुम सम राम ही को प्रिय नाही। जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम जय सिया राम, जय जय सिया राम। त्रिवेणी से आवाज आ रही है, बाणी आ रही है कि हे भरत जी, आप बहुत ही सज्जन हैं, हर प्रकार से सज्जन हैं, और आपका जो भगवान के चरणों में अनुराग है वो बहुत ही उत्तम कोटि का है, और आप व्यर्थ ग्लानि कर रहे हैं। मैंने भगवान श्री राम को आपका नाम जपते हुए देखा है। तुम सम राम ही को प्रिय नाही, तुम सम, आपको जितना प्रेम करते हैं श्री राम जी, जितना प्रेम आप करते हो उससे कम प्रेम श्री राम जी आपको जपते हैं। इस प्रकार बड़े प्रसन्न होकर के वहां से आए। इतना बड़ा समूह है, भरद्वाज मुनि के आश्रम में आए, और वहां जब आए तो भरद्वाज जी ने कहा कि इतना बड़ा समूह है, रिद्धियों सिद्धियों को आदेशित करके सबके रुकने की व्यवस्था की, और सबको कंदमूल फल की व्यवस्था रिद्धियों सिद्धियों के लिए किया। और भरत जी रो रहे हैं। भरत जी कह रहे हैं कि मैं बड़ा ही अभागा हूं, ऐसी माता के गर्भ से जन्म लिया जिसके लिए हमारे भाई जंगल जंगल कांटों में घूम रहे हैं बिना किसी कारण के। मैं पापी हूं, मेरा चेहरा देखने लायक नहीं है। भरद्वाज जी कहते हैं कि हे प्रिय, आप जो कह रहे हो सुनहु भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रही। मैं पूरी जीवन यहां बिता दिया तपस्या करते करते, और मैं बता रहा हूं कि आप ग्लानि मत करो। जो कुछ हुआ है शारदा माँ ने आपकी माँ की बुद्धि भ्रष्ट की है। अब वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि माता का दोष नहीं, क्योंकि माता भी सत हो जाती हैं, कैकेयी जी सत हो जाती हैं। तो कहते हैं, देखिए भरद्वाज जी अपना उद्गार किस प्रकार व्यक्त कर रहे हैं। भरत जी का जो स्थान है कितना उच्च है। यह भरद्वाज जी जैसे परम ऋषि कह रहे हैं, सब साधन कर सुफल सुहावा, सब साधन, सारे साधन का फल ये है लखन राम सिए दर्शन पावा। जो हमने इतने कर्म किए, तप किया, पूजा की और गंगा माँ का सेवन किया, सब कुछ किया, इसका परिणाम था राम सिए का दर्शन मिला लखन जी का। और उस पुण्य और राम जी के दर्शन के बाद जो पुण्य बढ़ा, ते ही कर फल दरस तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। राम जी की भक्ति का परिणाम है आप मिले। जैसे हम लोग कहते हैं कि शंकर जी की भक्ति का परिणाम राम जी मिले, भरद्वाज जी कहते हैं
कि राम सीता लक्ष्मण के दर्शन का फल आपका दर्शन है, ये मेरा नहीं पूरे प्रयागराज का सौभाग्य है। इतनी उच्च कोट की भरत जी हैं। आगे भरत जी वहां से आज्ञा लिए और आज्ञा लेकर के निषाद राज के साथ आगे बढ़े जमुना जी की तरफ और उनके साथ मार्गदर्शक के रूप में भरद्वाज जी ने उनका चरण स्पर्श किया, उनका आशीर्वाद लिया, वहां से चले। अब इंद्र को परेशानी हो रही है, देख करके उनकी विह्वलता देख करके उनका भाव देख करके कि कहीं भरत जी वहां रोने लग गए तो राम जी मान जाएंगे, सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। और आकाश मार्ग में अपना गुप्त रूप से सब देख रहे हैं और साथ साथ बृहस्पति महाराज साथ में हैं। बोले गुरुवर वहां तो इंतजाम कर दिया था आपने, सरस्वती जी को शारदा जी को भेज करके यहां भी कुछ इंतजाम करो, इनकी बुद्धि भ्रमित करो, कुछ माया वाया कराओ। तो क्या कहते हैं बृहस्पति महाराज, इसका दर्शन करें। डरा रहे कि जो तुम कह रहे हो ये गलत कर रहे हो, सोचना मत। देखिए भक्तों की कहते हैं कि भक्तों के विषय में इंद्र हो देवता हो कोई भी अंगुली नहीं करते, वो कवच रहता है, उनका खुद विनाश हो जाएगा। जैसे दुर्वासा जी ने महाराज अम्बरीश को श्राप दिया, वो कृत्या प्रकट की, उनको नाश करने के लिए चक्र स्वयं प्रकट हो गया। जिस जानते नहीं थे अम्बरीश जी, लेकिन भगवान के भक्त थे। आपके बच्चे कहीं रहें, वो स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। आप भगवान श्री राम के चरणों में अनुराग करके देखें। अब देखिए बृहस्पति महाराज समझा रहे हैं, डांट रहे हैं। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, सुन सुरेश रघुनाथ जग जप राम राम जप जेहि, जप राम राम जप जेहि। सुनो सुरेश उपदेश हमारा, सुनी सुरेश उपदेश हमारा। राम ही सेवक परम प्यारा, राम ही सेवक परम प्यारा। परम प्रधान करम प्रधान विश्व करि राखा, करम प्रधान विश्व करि राखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बृहस्पति महाराज कहते हैं कि अगर तूने गड़बड़ किया तो तेरा इंद्रपद गया और तू भस्म हो जाएगा। डांटे, क्योंकि भगवान का स्वभाव है कि उनको आप गलत करोगे, उनके विषय में कुछ कहोगे, अपशब्द कहोगे, वो सब क्षम्य कर देते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन अगर किसी भक्त का अपराध किया तो भगवान के इतना क्रोध आता है कि तुम नष्ट हो जाओगे, तुम्हारी सत्ता छोड़ो, तुम्हारा कुल नष्ट हो जाएगा। और ये सामान्य भक्त नहीं है, लोग भगवान को जपते हैं लेकिन ये भगवान इनको जपते हैं। ऐसे करके इनको समझाया कि यहाँ दखलंदाजी मत करना, चुपचाप दर्शन करो। जो कुछ हो रहा है भगवान की रजा में हो रहा है, ये भगवान के निज पार्षद हैं। वहां से मंदाकिनी नद पे तट पे पहुंचे, वहां स्नान ध्यान हुआ, सबको वहीं रोके और स्वयं निषाद राज और शत्रुघ्न जी के साथ भगवान श्री राम के पास जा रहे हैं।
लक्ष्मण जी ने कोई सूचना मिली कोल भीलों की बहुत बड़ी सेना आ रही है, तो लक्ष्मण जी सुनते ही क्रोध में आ जाते हैं कि अच्छा भैया का आक्रमण करे आ रहे हैं क्या, उनका मैं विनाश कर दूंगा। राम जी ने कहा कि आप भरत जी को नहीं जानते। देववाणी भी हुई कि लक्ष्मण जी रोष मत करो, ये भगवान के बहुत निज पार्षद हैं, बहुत बड़े भक्त हैं, ऐसा कार्य आप भी मत करना। भगवान के परम प्रिय हैं, भगवान से मिलने आ रहे हैं, उनकी क्षमा मांगने आ रहे हैं, ऐसा संकेत उनको मिला। और वहां पे अब भरत जी इतने दुखी हैं कि सामने से देख लिया कि भगवान बैठे हैं, सारे संत महात्मा बैठे हैं, सत्संग हो रहा है। पीछे से गए और पीछे से गए अपने आप को संभाल नहीं पाए। अब आप दर्शन करें किस कंडीशन में भरत जी गिरे हैं। जैसे डंडा निर्जीव है, जैसे गिर जाए ऐसे भरत जी गिरे हैं। लक्ष्मण जी पीछे से कह रहे हैं कि भैया भरत आए हैं। पाही नाथ कही पाही गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। गिर गए। अब हम बचन सपेम लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जी जाने। भरत जी का ये प्रेम देख करके भरत जी समर्पण कर दिए भगवान को। अब आप जानो प्रभु, मैं पापी हूं, दुरात्मा हूं, दुष्ट हूं, सब कुछ दुष्टता मेरे पास है प्रभु। अब लेकिन आपकी शरण में आ गया हूं। भगवान को जैसे पता चला, भगवान बैठे थे, उनका पट कहाँ गया, उनका धनुष कहाँ गया, उनको अपने होश को भगवान श्री राम अनंत ब्रह्मांड नायक भक्त के प्रेम में सब भूल गए। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा। बरबस लिए उठाई उर, लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लखी, बिसरे सब ही अपान। दो शरीर एक हो गए, दोनों रो रहे हैं बिहबल ढंग से। आप कल्पना करें, भगवान शंकर और मां शारदा कहती हैं कि इसका विवरण मेरे वश का नहीं है, ये जो भरत मिलाप हो रहा है ये मेरे वश का नहीं है। ये जो देखा कि दोनों होश खो बैठे हैं, तो जा करके निषाद राज जी ने राम जी को कहा जाग जाओ। दोनों ही साधना में, कहते हैं कि सिद्धि में, ध्यान में चले गए, समाधि में चले गए। निषाद राज ने कहा कि गुरुवर भी आए हुए हैं, माताएं भी आई हुई हैं, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। भरत जी वहां से गए, माता सीता का चरण स्पर्श किया, उनसे क्षमा मांगी। और यहाँ भगवान श्री राम भरत जी के साथ शत्रुघ्न जी को वहीं छोड़ करके स्वयं गए मंदाकिनी तट पर। गुरुवर की चरण स्पर्श किया, सबका चरण स्पर्श किया। विशेष रूप से माता कैकेयी से मिले, गुरु माता से मिले, सबसे मिलकर के सबको ले आए, सबका आशीर्वाद लेकर के सबको ले आए। अपने आश्रम में व्यवस्था सारी की गई। और तब वशिष्ठ जी ने बताया कि राजा दशरथ इस शरीर को त्याग दिए हैं। भगवान श्री राम विलाप करते हैं। विलाप करने के बाद सलाह दी जाती है कि क्या किया जाए। तो उस सलाह के अनुसार वेद रीत के हिसाब से करे पित क्रिया वेद जसि बरनी भे पुनीत पातक तम तरनी। सारा जो वशिष्ठ था वो नियम पूर्वक अपना विधि विधान करके पिताजी को श्रद्धांजलि दिया। और अब चित्रकूट में बैठक हो रही है। वहां 5 दिन तक सब लोग सोचते रहे, बहुत लंबा समय तक। फिर वशिष्ठ जी सबको बुलाए और सबको समझा रहे हैं। धर्म धुरीन परिचय दे रहे हैं भगवान। अब बोल रहे हैं कि ये भगवान हैं, कोई भी ऐसा मत करना, कपट मत करना इनसे। दिल में कुछ है, बाहर कुछ है। नमस्कार नमस्कार अंदर है कि ये तो फलानवा कुछ नाट है। ऐसा प्रणाम हमारे बहुत ज्यादा प्रचलित है। जैसे गया बोला है तो फलाया फालतू आदमी है, तो हम पाप स्वयं रोज लेते हैं। नमस्कार नमस्कार, जैसे गया अरे कथो लायक ना ना। हम पाप खरीद रहे हैं। नमस्कार नहीं करना हो तो मत करो,
नमस्कार करने के बाद वहां पिछाड़ क्यों कर रहे हो? बहुत सतर्क जीवन है भक्तों का, याद रखना इस चीज को। छल कपट भगवान के यहाँ नहीं चलता। निर्मल मन, यही राम कथा का उद्देश्य है कि हम निर्मल बने। परिचय दे रहे हैं। धर्म धुरीन भानुकुल भानु, राजा राम सुबस भगवानु, सत्य संध पालक श्रुति सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। पूरा ब्रह्मांड इनके इशारे से चल रहा है। ये वेद को प्रकट करते हैं और वेद की रीत के हिसाब से चलते हैं, जिससे हम सबको मार्गदर्शन मिल सके। ये राजा राम सोबस भगवानु, ये स्वतंत्र भगवान है, अखंड ब्रह्मांड नायक हैं। उनका परिचय दिया कि सारे देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश सब इनके इशारे से चलते हैं, इसलिए बहुत सावधान होकर बात करना। और एक दिन भगवान श्री राम ने कहा, गुरुजी बहुत दिन हो गया, सारे लोग परेशान हैं, आप कुछ करिए। तो वशिष्ठ जी बड़े व्याकुल हो गए कि कौन जाना चाहता है अयोध्या, अयोध्या तो यहां आ गई है। वशिष्ठ जी विह्वल होकर के राम जी से कह दिए, सो सुख करम धर्म जरि जाऊ, सो सुख करम धर्म जरि जाऊ, जहन राम पद पंकज भाऊ, जहन राम पद पंकज भाऊ, सो सुख करम धर्म जरि जाऊ, सो सुख करम धर्म जरि जाऊ, जहन राम पद पंकज भाऊ, जहन राम पद पंकज भाऊ, जोग गुजोग जोग कुजोग ज्ञान अज्ञान, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानो, जहि नहर जहन ही राम प्रेम प्रधानो, जहि राम प्रेम परिधानो। वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि सब लोग यहाँ खुश में हैं, आप यह मत सोचिए, आपके बिना संसार का समस्त सुख और सारे कर्म धर्म यज्ञ हवन जप तप सब व्यर्थ हैं। हे श्री राम, सब कुछ व्यर्थ है, अगर आपके चरणों से जुड़ा नहीं है तो वो सब व्यर्थ है। सारा पूजा पाठ कौन कह रहा है? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, वो पुरोहित बनने नहीं आ रहे थे, बोले अनंत ब्रह्मांड नायक वहां आएंगे, जाके रोज दर्शन करो। तब वशिष्ठ जी वहां आए, परम ज्ञानवान, लेकिन वो क्या कह रहे हैं? सो सुख करम धर्म जरि जाऊ, जहन राम पद। जहां भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है, समस्त सिद्धियां समस्त धर्म वो सब किसी लायक नहीं है। यह कह रहे हैं वशिष्ठ जी भगवान श्री राम से। कौन सा जोग कौन सा कुजोग, कुछ नहीं। यह है भगवान श्री राम की विशेषता। भगवान श्री राम कुछ नहीं बोलते संतों के सामने, मुंह नीचे करके चले गए। और भरत जी ने राम जी से कहा कि हे प्रभु, जहि विधि बहु प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। इसी बीच में जनक जी का पदार्पण हुआ। यज्ञवल्क महाराज भी उनके साथ हैं, विश्वामित्र भी उनके साथ हैं, सब लोग, माता सुनैना भी साथ में है। सबके साथ जनक जी वहां पधारे और वशिष्ठ जी कहे बड़ा अच्छा किया आप आ गए। विश्राम हुआ और उसके बाद ये हुआ कि आप ही समझाओ भगवान श्री राम को, भरत को, हमारे बस का नहीं है। वशिष्ठ जी ने हाथ ऊपर कर दिया और भरत जी का प्रेम देख करके जब माता सुनैना कौशल्या माता से मिलने गई, बोले हमको श्री राम की चिंता नहीं है, हमको चिंता भरत की है।
भरत अगर अयोध्या में रहेगा तो प्राण त्याग देगा। हमको राम जी की चिंता नहीं, हमको भरत जी की चिंता है। ऐसा प्रेम देख करके बोले, जब दशरथ जी प्राण त्याग रहे थे तो हमसे बोले थे, जानहु सदा भरत कुल दीपा। जाने, हे कौशल्या जी, भरत जी को कुल का दीपक जानिएगा। जाने हूँ सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोही कहे हूँ महीपा। राजा ने एक बार नहीं कई बार कहा, भरत जी आपके कुल के दीपक है। किससे बता रही हैं? सुनैना जी से। सुनैना जी बड़ी प्रसन्न हुई, बोले अपने पति से जाके बताऊंगी। और जब पति के पास गए तो जनक जी क्या कह रहे हैं, उधर माता जी कह रही, इधर इतने प्रभाव में आ गए भरत जी के कि क्या कह रहे हैं जनक जी, भरत अमित महिमा सुन रानी। हे मात सुनैना जी, रानी, भरत की इतनी अपार महिमा है, जानहि राम न सकहि बखानी। जानहि राम न, भगवान श्री राम जानते हैं लेकिन उनकी महिमा को वो भी बखान नहीं कर सकते, इतने उत्तम कोट के। अब ये सारी बातें चलती रही और समाधान नहीं निकल पा रहा है। भरत जी बोले कि हे गुरुवर, श्री राम जी से कहिए कि वो चले जाएं, वो सीता जी और राम और लक्ष्मण जी चले जाएं और हम दोनों शत्रुघ्न जी हम वन में रहेंगे 14 साल, या हम जीवन भर रहेंगे, आप समझा दो। वशिष्ठ जी का कहते हैं कि ऐसा ऐसा सलाह दिया है भरत जी ने। इसी बीच में बोले, आप गुरु जो आप जानते हो कि देखो जो पिता ने आज्ञा दिया है उससे हम आए हुए हैं, चलो बाद में हम भरत जी को समझाते हैं। इसी बीच में फिर देखिए इंद्र ने नौटंकी की। इंद्र ने सोचा कि बृहस्पति महाराज तो माने नहीं रहे हैं, तो ऐसा करते हैं खुदे शारदा माँ का सरस्वती माँ को बुलाते हैं और भरत जी की और सबकी बुद्धि खराब कर देते हैं, जिससे भरत जी फटाफट भाग जाने, राम जी को लेकर चले जाएंगे। परेशान हो गए, वहां पे दशा देख करके परेशान हो गए। माँ शारदा आई और क्या कह रही हैं आप सुने। माँ शारदा कैसे डांट रही इंद्र को, विधि हरि हर माँ या बड़ी भारी। विधि हरि हर माँ या बड़ी भारी। सोन भरती मति सकई निहारी। सोन भरती मति सकई निहारी। सोमति मोही कहत कर भोरी। सोमति मोरी कहत कर भोरी। चंदन की चंड कर चोरी। चंदन की चंड कर चोरी। जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 बोलो सीताराम के जय। माता शारदा कहती हैं कि जो मैंने बुद्धि भ्रम की थी मंथरा की, वो भगवान श्री राम के इशारे से मैंने किया था। मेरी सत्ता का संचालन शारद कोटि अमित चतुराई। करोड़ों शारदा के बराबर भगवान श्री राम के अंदर चतुरता है। यह जो है शारद दारुणारिशम स्वामी। राम सूत्रधर अंतर जामी। जही पर कृपा करहि जन जानी। कबे और अजर न चावहि वाणी।
मेरा संचालन भगवान श्री राम करते हैं, मैं उनकी कठपुतली हूं। और तुम कह रहे हो भरत जी की मति पे भगवान श्री राम का वरद हस्त है। ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, शंकर भगवान, इनके बड़ी बड़ी माया है, ये भी भरत की तरफ नहीं देख सकती। और आप एक दीपक से सूर्य को जलाने का प्रयास कर रहे हो, कभी सुना है? इस प्रकार से माता ने उनको डांटा और चुपचाप भाग ली। अब भगवान श्री राम वहां पे सबको साथ बैठे हैं, सबसे आज्ञा लेकर के भगवान श्री राम कहते हैं कि आप जो है पिताजी की आज्ञा है, और मोर तुम्हार परम पुरुषारथ, स्वारथ सुजस धर्म परमारथ, पितु आयस पालिहि दो भाई, लोक वेद भल भूप भलाई। जो हमारा वेद कहता है, जो हमारे गुरु कहते हैं, उसमें है कि जो पिता का आज्ञा है मैं पालन करता हूं, आपके लिए जो आज्ञा है आप पालन करो। इसी में हमारे परिवार में कलंक नहीं लगेगा, इसी में भलाई है। और भरत जी भगवान की हर बात में उनकी रजा में राजी रहते हैं, वो कुछ तर्क नहीं करते, भगवान की रजा में भगवान की खुशी को अपनी खुशी मानते हैं। भगवान से कहा ठीक है, जैसा आपका आदेश हो। और यह जल लेके आए हुए हैं तीर्थ का, इसको कहाँ डालें? तो उन्होंने कहा भगवान श्री राम ने कि आप पूरे चित्रकूट का आप भ्रमण कीजिए, कामदगिरी का भ्रमण कीजिए, सारे तीर्थों को देखिए, और यह तीर्थ का जल अत्रि जी के साथ जाइए, यही स्थापित करा देंगे। इस प्रकार एक कुएं में वो तीर्थ का जल स्थापित किया। 4 दिन भरत जी सारे जगहों पे घूमे जहां जहां भगवान विचरण करते हैं। उसके बाद आए और भगवान वहां पे उनको कह रहे हैं कि अब आप गुरु पितु मात स्वामी सिख पाले, चले हूं कुमग पग पर ही न खाले। आप यहां से जाइए, गुरु जी जो कहेंगे सब कुछ मंत्रियों के कहने से आप करिएगा, माता और सलाह ले लीजिएगा। और इस प्रकार से सबकी सलाह, उन्होंने राजधर्म का उपदेश दिया। तुम पुनि मातु सचिव सिख मानी, पाले हूं भूमि प्रजा रजधानी। वहां पे उनको बताया कि बहुत बड़ी कृपा की, पूरा उनको राजधर्म का उपदेश दिया कि इस तरह से आप वहां जीवन यापन करिएगा जब तक कि मैं ना आऊं। और लेकिन भरत जी को शांति नहीं है, कुछ आधार नहीं मिल रहा है। प्रभु समझ गए, तो प्रभु ने क्या किया? प्रभु करी कृपा, प्रभु करी कृपा, पावरी दीन्ही, प्रभु करी कृपा पावरी दीन्ही, प्रभु करी कृपा पावरी दीन्ही। सादर भरत शीस धरनी, सादर भरत शीस धरनी। भरत मुदित अवलंबल हेते, भरत मुदित अवलंबल हेते। अस सुख जस सिय राम रहे, अस सुख जस सिय राम रहे। भरत जी उनको लगा भगवान ने अपनी खड़ाऊं दे दी। आप पूछेंगे खड़ाऊं तो लेके नहीं आए थे? नहीं नहीं, यहाँ आने के बाद उनको खड़ाऊ मंगाया, क्योंकि तो नंगे पैर आए थे भगवान श्री राम। खड़ाऊं जो लेके आए थे उस पे उन्होंने चरण रखा और उसको दे दिया, और सीताराम समझ करके उनके चरणों को अपने सर पे रख करके भरत मुदित मन अस सुख जस सिय राम रहे थे। इस प्रकार वहां से चले हैं और 5 दिन में अयोध्या पहुंचते हैं भरत जी। वहां पे बड़े विधि विधान से
उस भगवान की खड़ाओं को स्थापित करते हैं सिंहासन पर विधि विधान से, जैसे कि भगवान श्री राम और सीता जी विराज रहे इस रूप से स्थापित करते हैं। और नित पूजत प्रभु पावरी प्रीति न हृदय समात, मांगी मांगी आयश करत राज काज बहु भांति। रोज जाते हैं और रहते कहाँ हैं? नंदीग्राम करि परन कुटीरा, कीन्ह निवास धर्म धुर धीरा, तेहिपुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरीक जिम चंपक बागा। बड़ा ही सुंदर भरत जी वहां से दूर नंदीग्राम में एक सन्यासी के रूप में, जिस तरह से भगवान श्री राम मुनि के रूप में रह रहे हैं, उसी तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। भगवान जमीन पर रहते हैं, भरत जी जमीन खोद करके गुफा में रहते हैं कि जिस जमीन पे भगवान रहते हैं उस पे मैं नहीं रहूंगा, मैं उनके जहां रहेंगे उसके नीचे रहूंगा, जिससे मुझे एहसास बना रहे, उनका प्रेम मिलता रहे। ऐसा देख करके एक प्रश्न आया, इतनी विशाल संपदा को भरत जी तिरछी निगाह से नहीं देख रहे हैं। तो बाबा तुलसी कहते हैं, रमा बिलास राम अनुरागी। कहते हैं कि भगवान श्री राम के जो भक्त होते हैं, तजत बमन जिमी जड़ बड़ भागी, वो बड़ी बड़ी संपदा को जैसे कै हो, जैसे उल्टी हो, उसका त्याग कर देते हैं। भगवान के परम भक्त की यह निशानी है। अब आप देखिए भरत जी का क्या श्रेष्ठ चरित्र है। अगर भरत जी ना होते, बाबा तुलसी कहते हैं, सिय राम प्रेम पीयूष पूरन, जन्म न हो तो भरत को। अगर भरत जी का जन्म नहीं होता तो कौन यह तपस्वियों को जीने का आधार देता। मुनि मन अगम जय जम नियम, समदम विषम व्रत आचरत को। कैसे जीवन जीना है, मुनियों को ऋषियों को कैसे पता चलता, यह त्याग भरत जी ने करके दिखाया। और कहते हैं आगे बाबा तुलसी कि सबको शिक्षा दे गए, दुख दाह दारिद्र दंभ दूषण सुजस मिस अपहरत को। सबके सामने एक आदर्श है कि भरत जी ऐसे थे, इतना बड़ा त्याग किया। तुलसी बाबा कहते हैं कि हम राम जी को छोड़ के भरत जी के साथ हो गए हैं। कलिकाल तुलसी से सठनी, अपने कह रहे हैं कि मुझ जैसा सठ, मुझ जैसा दुष्ट कोई नहीं है। हठि राम सन मुख करत को, भगवान के पास मुझे भेजने वाले यही प्रेरणादायक हैं, यही भरत जी। इनकी प्रेरणा से, इनकी कृपा से मैं इनके पास जा पाया। बाबा कहते हैं, भरत चरित कर नेम तुलसी जो, सादर सुनहि सिय राम पद प्रेम, अवसि होय भवरस बिरति। भगवान के चरणों में बहुत ही प्रेम होता है, भगवान के चरणों में स्नेह होता है। यह जो है, यह कह रहे हैं कि तुलसी बाबा भगवान शंकर कह रहे हैं कि जो भगवान के चरणों में प्रेम करता है, भरत जी का जो प्रसंग सुनता है, उसको अभी नेक्स्ट जो प्रसंग है लास्ट वाला, लोगवा काहे खातिर डाकू, लोगवा काहे खातिर डाकू, बेईमान बनल पार। जबकि दहिया 4 दिन के मेहमान बनल पार, जबकि दहिया 4 दिन के मेहमान बनल पार। लोगवा काहे खातिर डाकू, बेईमान बनल पार। लोगवा काहे खातिर डाकू, बेईमान बनल पार। जबकि दहिया 4 दिन के मेहमान बनल पार, जबकि दहिया 4 दिन के मेहमान बनल पार।
लोगवा काहे खातिर काकू बेईमान बनल बा लोगवा काहे खातिर काकू बेईमान बनल बा जबकि देहिया 4 दिन के मेहमान बनल बा जबकि देहिया 4 दिन के मेहमान बनल बा करिबा तू कमाई कौड़ी संगे नहीं जाई लाख करिबा तू कमाई कौड़ी संगे नहीं जाई लाख करिबा तू कमाई कौड़ी संगे नहीं जाई कौड़ी करिबा तू कमाई कौड़ी संगे नहीं जाई खालिक बेईमान बनल बा लोगवा काहे खातिर डाकू बेईमान बनल बा लोगवा काहे खातिर डाकू बेईमान बनल बा करिबा तू कमाई कौड़ी संगे नहीं जाई लाख करिबा तू कमाई कौड़ी संगे नहीं जाई लाख करिबा तू कमाई कौड़ी संगे नहीं जाई लाख करिबा तू कमाई कौड़ी संगे नहीं जाई खालिक कफन विधान बनल बा लोगवा काहे खातिर डाकू बेईमान बनल बा लोगवा काहे खातिर डाकू बेईमान बनल बा काहे करत हा गुरूर काहे करत हा गुरूर एक दिन जइबा तू जरूर काहे करत हा गुरूर एक दिन जइबा तू जरूर काहे करत हा गुरूर एक दिन जइबा तू जरूर काहे करत हा गुरूर एक दिन जइबा तू जरूर तोहरा जाई खातिर पासे के बीमार बनल बा तोहरा जाए खातिर पासे के बीमार बनल बा लोगवा काहे खातिर डाकू बेईमान बनल बा लोगवा काहे खातिर डाकू बेईमान बनल बा सुंदर बबुले बाड़ा तन करला हरि के भजन सुंदर बबुले बाड़ा तन करला हरि के भजन सुंदर के भजन सुंदर बबुले बाड़ा तन करला हरि के भजन तोहरे खातिर भैया गीता और पुराण
कैला दुखियन पर उपकार बाटे यहीं में उधार। 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 तोहरा यही खातिर बोधे और ज्ञान मिलल बा। तोहरा यही खातिर बोधे और ज्ञान मिलल बा। लोगवा काहे खातिर डाकू बेईमान बनल 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 बा। सबकी देहिया 4 दिन के मेहमान बनल बा। सबकी देहिया 4 दिन के मेहमान बनल बा। सबकी देहिया 4 दिन के मेहमान 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 बनल बा। बोलो शंकर भगवान की जय। श्री गोपेश्वर धाम की जय। जय जय सीताराम। हर हर महादेव। बाबा कहते हैं गिरिजा संत समागम समन लाभ किछुआन। सत्संग से बड़ा लाभ इस दुनिया में कोई नहीं है। और बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। बिना हरि कृपा के इस दिमाग में बहुत बाधाएं आएंगी, बहुत संकल्प विकल्प होगा, लेकिन भगवत कृपा है। क्यों? बाबा कहते हैं जहीं पर कृपा न करहीं पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। बड़े भाग पाई बस सतसंगा, बिनहि प्रयास हो ही भव भंगा। बहुत कृपा, ये बार बार कहा जा रहा है कि जिस पे अति कृपा होती है उसको सत्संग प्राप्त होता है, वास्तविकता का बोध होता है। नहीं तो हम जहां चाहें सर पटक रहे हैं, जहां थोड़ा फायदा दिखा सर पटक रहे हैं। ये कथाएं इसलिए होती हैं कि हमको वास्तविकता का बोध हो, हम कौन हैं, कहां से आए हैं, कहां जाना है, इशारे कौन हैं। बाबा कहते हैं श्री राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सभी भगवान के स्वरूप हैं, ये पहचान है, सब भगवतमय है। क्योंकि भगवान के अलावा कुछ नहीं है, ये हमारा उद्देश्य है, ये हमारा टारगेट है। हम प्रयास करते रहें, सत्संग करते रहें। अति हे हरि कृपा जाहि पर होई, पांव देहि यही मार्ग सोई। सरल उपाय कहते हैं कि भैया इतना समझ में हमारे नहीं आ रहा है। तुलसी बाबा समझाते हैं यह कलिकाल न साधन दूजा, यही कलिकाल न साधन दूजा। यह कलिकाल न साधन दूजा। कलिकाल न साधन दूजा। जोग जग जप तप व्रत पूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा। फिर क्या करें? राम ही सुमिरिय गाय, राम ही सुमिरि गाई राम ही। संतत सुनिए राम गुण गाम ही। संतत सुनिय राम गुण गाम ही। जय सिया राम, जय जय सिया राम।
सिया राम, जय जय सिया राम। अब हम आरती की तरफ बढ़ रहे जय हैं। सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो शंकर भगवान की जय। जब तक आरती की तरफ आरती पार्टी अपना तैयारी करे, तब तक हम एक आपको भक्तमाल का प्रसंग सुनाते हैं। आप सेन नाई का भगत सेन नाई का नाम सुना होगा। बहुत उच्च कोटि के भक्त थे। भगवान कैसे उनके लिए नाई बन गए, यह प्रसंग है। सेन जी के इनके जो पिता थे, इनके पितामह सब मध्य प्रदेश बघेल खंड के रहने वाले। वहां बांधवगढ़ नामक नगर है जिसके राजा थे वीर सिंह। उन्हीं की सेवा में इनके पूरे परिवार के लोग बचपन से, इन्होंने देखा कि राजा के परिवार की सेवा, उनका देखभाल करना यही उनका रोज का कार्य था। पिताजी के बाद इन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया। सेन इनका नाम है, सेन नाई जाति के हैं। और संतों की सेवा, जहां सत्संग हो वहां जाना, बड़े भोले भाले हैं। जो मिलता राजा के यहाँ सब किसी न किसी को बांट देना। हम लोग जो मिलता है घर ले आई थे, लेकिन गरीब से गरीब हो अगर भगवान का भक्त है तो उसके अंदर होता है सेवा भाव। इस प्रकार से भगवान की ऐसी कृपा, उनको आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई कि काशी में जगत गुरु रामानंद जी हैं, उनके पास जाओ कि तुम निगुरा हो। निगुरा हो इसलिए मैं तुमको दर्शन नहीं दे सकता। वहां से आए प्रयागराज, प्रयागराज के बाद काशी आए। और ये हुआ कि गुरु के दर्शन करने हैं। गुरु ने 3 बार दरवाजा बंद करा दिया, बोला दर्शन नहीं देना है। बड़े शक्त रामानंद महाराज ये भगवान श्री राम के रूप हैं। जब संतवत रूप में आते हैं तो संतवत रूप में इनका यह रूप है रामानंद जी। 3 बार दरवाजा बंद कराया गुरु जी ने, तीनों बार दरवाजा अपने आप खुल गया। बोले आज वह भक्त है। फिर उनको ज्ञान दिया, पुनः वहां गए वापस और वहां राजा की सेवा करने लग गए। अब एक दिन क्या हुआ, इन देखा कि संत मंडली, भक्त मंडली इनके घर की तरफ आ रही है। और उसके बाद जब देखा भक्त मंडली घर पे आ रही तो इनको रहा नहीं गया उनके साथ कि भाई हमारे घर पे आ रहे, इनका सेवा कर लें। घर पे ले गए, लेकिन उनकी सेवा में, सत्संग में, कीर्तन में इतना मस्त हो कि राजा के यहां जाना भूल गए। अब देखिए राजा बहुत सख्त थे। भगवान ने देखा कि मेरा भक्त यहाँ, इसका पतन नहीं होना चाहिए, नहीं तो बड़ा बेइज्जती होगी। स्वयं नाई बने, वैसे ही चेहरा, वैसे मोहरा, वैसे नाई का सब सामान लेकर के पहुंच गए और खूब सेवा किए, खूब मालिश किए, खूब दाढ़ी शाड़ी, पूरे परिवार का हाथ पैर दबाना, नहलाना, सब काम करते थे। सब काम भगवान स्वयं ने किया। शाम जब हुई तो ध्यान आया कि अरे हम तो गए नहीं राजा की सेवा में, आज गड़बड़ हो जाएगा। भागे भागे आए और भगवान सेवा करके निपट लिए, चले गए। जब आए डरे हुए, बोले आज तो महाराज गलती हो गई। दरबान कहते हैं कि आज तो राजा बड़े खुश हैं, रोज बड़े दुखी रहते थे, आज बड़े खुश हैं। गए, लगता है कि मजाक कर रहे हैं, आज लगता है हमको विशेष दंड मिलेगा। राजा के पास गए तो राजा ने कहा महाराज हमसे गलती हो गई, हम आज नहीं आ पाए। वाह इतना बढ़िया आज मालिश किया, तुम्हारी अंगुली में, तुम्हारे हाथ में क्या हो गया था कि मैं ध्यान में चला गया, मैं साधना में चला गया, इतना आपके हाथ में नरमाहट थी, क्या फूल बरस रहा था। अब इनके ध्यान में आया कि हमारे प्रभु, सब लोग कह रहे हैं कि आए, खूब सेवा किए, खूब मालिश किए, खूब बढ़िया नहलाए, भगवान स्वयं, भगवान श्री राम। कहने का तात्पर्य उनको फिर जब पता चला कि हमारे भगवान आए थे, तब राजा उनके चरणों में गिर गए, सेन नाई के। बोले आपने मेरा उद्धार कर दिया, आपके जरिए मुझे भगवान का दर्शन हो गया, भगवान का स्पर्श हुआ। हमको पश्चाताप है कि उन्होंने हमारी सेवा की, लेकिन कुछ भी हो दर्शन तो हो गया, जो पाप हुआ हुआ। ऐसा सुन करके सेन नाई फिर बोले अब हमको काम नहीं करना है, जिसके जरिए हमारे मालिक को, हमारे स्वामी को, अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक को यहाँ नाई बन के राजा का पैर दबाना पड़ा, नाखून काटना पड़ा, बाल बनाना पड़ा, पूरे परिवार को नहलाना पड़ा। ऐसी नौकरी हमको नहीं करनी है। नौकरी छोड़ करके चले गए, वन में निवास करने लगे। हमारे भगवान बड़े प्यारे हैं। ऐसी कथाएं आपकी पुरानी नहीं है,
ज्यादा से ज्यादा 400 या 500 वर्ष के तुलसीदास जी के बराबर में थे। तो हमारे भगवान विभिन्न विभिन्न रूपों में आकर के हमारी सहायता करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। जय जय सीताराम। हर हर महादेव। ओम चंद्रमः मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। आरती गाऊं प्रभु तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्रभु तुमको रिझाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। यहाँ छवि अपने मन में बसाऊं, यहाँ छवि अपने मन में बसाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। जिसको आरती करना हो आगे आ सकते हैं कृपया। वाम भाग शोभित जग जननी, वाम भाग शोभित जग जननी। चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी। इन चरणों में मैं शीस नवाऊं, इन चरणों में मैं शीस नवाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। इन चरणों की गुणगन गाऊं, इन चरणों की मैं गुणगन गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे। राम कथा निवजे गावे, राम कथा शिव जी गावे। माया बलिहारी बिहारे जाओ, माया बलिहारी बिहारे जाओ। हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे
त्वमेव माता सविता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव जीवं मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानयोधमुख्यं श्रीरामदूतं सर्वं प्रपद्ये श्रीरामदूतं सर्वं प्रपद्ये हे राजा राम तेरी आरती गाओ हे राजा राम तेरी आरती गाओ हे राजा राम तेरी आरती गाओ हे राजा राम तेरी आरती गाओ। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रतिक्षणं पदे पदे। बोलो शंकर भगवान की जय हनुमंत लाल की जय जय भगवान सीताराम जी की जय जय। सब संतन की जय जय। सत्य सनातन धर्म की जय जय। गौ माता की जय जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। जय जय